हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 7 का साइंस में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का सिलेबस में है पौधों में पोषण। और जैसा कि आप लोगों को पता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह का एग्जाम होने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव के भी देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें अच्छी तरीक़ा से। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे सेकंड चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका क्या है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का क्या नाम है? तो उसे हम लोग घटपर्णी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो पाए। पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, याद रखिएगा। परजीवी पौधे का उदाहरण है कौन? तो अमरबेल है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो रंध्र से होता है, याद रखना है। स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है तो नीम का वृक्ष जो होता है वो स्वपोषी जीव का उदाहरण होता है। अगला सवाल है हमारा, हरे पौधे के द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप कैसा होता है? तो मंड और स्टार्च के रूप में होता है। इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में पूछे जाना तय है। ठीक है, तो पौधे के द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को डैश कहते हैं तो उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत डैश गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे प्रकार से। इसके बाद कुछ मिलान चिन्ह है जो भी आपके इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लोरोफिल जो होता है वो किससे रिलेटेड है? तो क्लोरोफिल पत्ती से रिलेटेड है, क्योंकि उसका काम ही होता है हरा प्रोडक्ट का निर्माण करना। तो कौन करेगा? पत्ती करेगा। नाइट्रोजन किससे रिलेटेड है? नाइट्रोजन जो है वो जीवाणु से है, जीवाणु जो है उसका नाइट्रोजनीकरण करता है। ठीक है, अमरबेल क्या है? तो अमरबेल किससे रिलेटेड होगा? तो अमरबेल जो है वो आपका परजीवी से रिलेटेड हो जाएगा। जंतु किससे रिलेटेड होगा? तो जंतु जो है वो परपोषी से रिलेटेड हो जाएगा। और कीट भक्षी किससे हो जाएगा? तो ड्रोसेरा से हो जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ आपको समझ में आ गया था। नाइट्रोजन आपका किससे था? जीवाणु से था। क्लोरोफिल आपका किससे था? पत्ती से था। सभी का मिलान कर दिया गया है, आप लोग भी अच्छे से इसका मिलान कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के बाद कुछ सत्य और असत्य है, इसको भी आप लोगों को एक बार देख कर जाना होगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यह सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन की रोशनी में और दिन की रोशनी में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, तभी हम लोग वायुमंडल से सांसें ले पाते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उस परजीवी क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वह स्वपोषी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये बिल्कुल क्या? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? नहीं, कीटभक्षी जो होता है ना उसका मुंह खुलता है, उसमें कीड़े मकोड़े उसमें जाते हैं तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है, उसके बाद वो अपना पोषण उससे कर लेते हैं, इसीलिए उसको कीटभक्षी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है हमारा, देख लीजिए। वो सवाल है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करना। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रिपरेशन करके जाइएगा। परजीवी किसको कहते हैं? ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, फीता कृमि, गोल कृमि, ये क्या करता है? जीवित जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि कृमि होता है ना, हमारे पेट में होता है, तो हम लोग तो जिंदा इंसान है, फिर भी वो क्या करता है? अपना पोषण हमसे लेता है।
ठीक है। उसके बाद जानवरों के अंदर भी होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। मृत जीवी किसको कहते हैं, वैसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए दो तरीका है, दोनों तरीका को आप लोगों को लिखना है। पत्तियों पर आयोडीन की विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। तो वृक्षारोपण से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। तो वृक्ष जो होता है ना, वृक्षारोपण से क्या होगा, इसको अगर आप भूल जाते तो आप अपने से खुद से बना कर लिख लेते हैं कि वृक्षारोपण हमारे लिए और हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वृक्षें जो होती है, जो पेड़ें होती है, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई गैस की मात्रा को संतुलित बनाए रख सकता है ना, संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा। के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये वाला सवाल है, भोजन के घटक तत्वों के नाम लिखना है। या नहीं तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है भोजन के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो भोजन के जो विभिन्न घटक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है एवं जल है। यानी भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसे आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियां जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पोषक तत्व हमारे लिए हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ जो है वो देख लीजिए, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है, कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद है जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं एवं सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो आपको इस क्वेश्चन में आंसर में लिखना होता है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने के और ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी यहाँ देखिएगा, यहाँ ब्रैकेट में जो आप लोगों को दिया गया है ये आपको नहीं भी लिख सकते, ये आपको समझने के लिए दिया गया है, आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखिए कि हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप इतना लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे जैकपुर लिखिएगा, JACPUR जैकपुर लिख करके सेम DP वाली प्रोफाइल को आप लोग जो है वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैनल है जयपुर टिप्स एंड ट्रिक, उसका भी लिंक आपको डाल दिया गया है। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक किया कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, तो एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए, काफ़ी हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।